अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर करें कि आप ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे तपते हुए रेगिस्तान के बीच में खड़े हैं जहां दूर दूर तक रेत और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं है। 1800 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में आबाद होने वाले लोगों के लिए ये रेगिस्तान एक बहुत बड़ी रुकावट थे। तपती धूप और ना ख़त्म होने वाले फासलों ने नक्लो हमल को नामुमकिन बना दिया था। घोड़े और बैल इस शदीद गर्मी में जल्द ही मत हार जाते थे। दोस्तों, इस मसले का हल निकालने के लिए आबादकारों ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो उस वक्त तो बहुत अक्लमंदाना लगा, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने दूसरे मुल्कों से गधे मंगवाना शुरू किए और 1820 से 1840 के दरमियान गधों को पहली बार ऑस्ट्रेलिया लाया गया। उनकी खासियत ये थी कि ये बहुत सख्त जान थे, कम पानी पीते थे और खुराक के मामले में नखरे नहीं करते थे। जब ऑस्ट्रेलिया में सोने की कानें दरियाफ्त हुईं और शहर बसने लगे तो गधों की मांग में तेज़ी से इजाफा होने लगा। ये जानवर भारी सामान, पानी के बैरल और औजार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बेहतरीन साबित हुए। आबादकारों ने देखा कि गधे सुस्त ज़रूर हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। इसी वजह से लोगों ने उन्हें बाहर से मंगवाने की बजाय वहीं पालना और उनकी अफजाइश करना शुरू कर दी। वक्त बदला और 20वीं सदी के आगाज़ में जब ट्रक, गाड़ियाँ और ट्रेनें आना शुरू हुईं तो गधों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब मालकान के लिए उनको पालना एक बोझ बनने लगा था। चुनाचे बहुत से लोगों ने उन बेज़ुबान जानवरों को खुला छोड़ दिया। इन आज़ाद होने वाले गधों ने रेगिस्तान के सख्त माहौल में ना सिर्फ खुद को ढाल लिया, बल्कि अपनी तादाद भी तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में उनका शिकार करने वाला कोई बड़ा दरिंदा मौजूद ना था, जिसकी वजह से उनकी आबादी बेकाबू होती गई और 1949 तक सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि हुकूमत ने गधों को मुज़रे रिसां जानवर करार दे दिया। लाखों की तादाद में मौजूद ये गधे ऑस्ट्रेलिया के नाजुक माहौलियाती निज़ाम के लिए ख़तरा बन गए। दोस्तों, ये गधे वो पौधे और घास भी खा जाते थे जो मुकामी जंगली जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती थी। पानी के ज़खायर की तबाही, रेगिस्तान में पानी के नायाब चश्मों पर ये हज़ारों की तादाद में कब्ज़ा कर लेते, जिससे पानी गंदा होता जाता और छोटे मुकामी जानवर प्यासे रह जाते। दोस्तों, इनके सख्त खुरों की वजह से ज़मीन सख्त हो जाती, जिससे बारिश का पानी ज़मीन में जज़ब ना हो पाता था और मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता। और उसके बाद हुकूमत ने इन पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों से निशाना बनाने जैसे सख्त इक़दामात करने शुरू किए। लेकिन सबसे दिलचस्प तरीका ये था कि जो डस डोंकी था। गधे चूँकि ग्रोह में रहने वाले समाजी जानवर हैं, इसलिए माहिरीन एक गधे को पकड़कर उसे रेडियो कॉलर पहनाते और दोबारा छोड़ देते थे। वो गधा सीधा अपने ग्रोह के पास जाता और उसके गले में लगी हुई डिवाइस की मदद से शिकारी पूरे ग्रोह तक पहुंच जाया करते थे। उसके बाद सूरत हाल और मुस्तकबिल आज भी ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में गधे मौजूद हैं। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए अब तवज्जो उनकी तादाद को एक ख़ास हद तक रखने पर है। जहां एक तरफ ये माहौलियाती नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तारीख का हिस्सा मानते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। दोस्तों, जदीद दौर में अब साइंसदान ऐसी अद्वियात पर काम कर रहे हैं जिनसे उनकी अफजाइश नस्ल को काबू में रखा जा सके, ताकि मुस्तकबिल में ये मसला मज़ीद संगीन ना हो सके। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया के गधों की अनोखी कहानी। इंसान की एक छोटी सी मुदाखलत कैसे पूरे मुल्क के माहौलियाती निज़ाम को बदल सकती है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। और आपके ख़याल में क्या इन बेज़ुबान जानवरों को मारना दुरुस्त है या कोई और रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल
स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।